Good afternoon, class, and very welcome to you all. Today, we are going to study history. So, बेटा हिस्ट्री जब भी हम पढ़ते हैं या हिस्ट्री की हम तैयारी करते हैं, तो हाउ मैनी ऑफ यू जिनको ये लगता है कि हिस्ट्री एक बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही बोरिंग, ना समझ आने वाला और ऐसा सब्जेक्ट है हिस्ट्री जो कि कभी समझ आया ही नहीं? कमेंट फास्ट. ओके ओके. देखो बेटा, हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत समझने वाली चीज़ है, और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छी बात ये हमारे साथ रिलेटेड है. हम प्राचीन काल में कैसे रहा करते थे, हमारे पूर्वज कैसे हुआ करते थे, कैसे वो रहते थे, कैसे वो खाते थे, ठीक है, वो सारी चीज़ें, मतलब हम प्राचीन काल में कैसे थे, वो सारी चीज़ें हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं. तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, आप भी ऐसे होंगे शायद, साइंस बैकग्राउंड है, ठीक है, लेकिन बहुत सारी कन्फ्यूज़न ये है कि हिस्ट्री को याद कैसे किया जाए, कैसे याद कर सकते हैं, कैसे याद रखा जाए. तो बेटा हिस्ट्री को हमेशा याद रखने के लिए 2-3 कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा. इन कॉन्सेप्ट को लेके चलोगे, पूरी हिस्ट्री जो है वो एक इमेज फॉर्मेट, मूवी की तरह पूरी हिस्ट्री याद हो जाएगी. पूरी हिस्ट्री जैसे कि देखो, अगर पहली चीज़ तो ये आपको एक चीज़ पता है, हिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड है. एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया. ये बात तो आपको अभी तक बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, ठीक. अब बेटा हिस्ट्री को याद कैसे रखना है या पढ़ना कैसे है, ठीक है? तो एक ट्रेंड देखा जाता है बेटा, हिस्ट्री को हमेशा एक ट्रेंडिंग तरीके से पढ़ा जाता है. एक ट्रेंड देखा जाता है हिस्ट्री में. वो ट्रेंड क्या है? वो ट्रेंड ये है कि जब भी आप हिस्ट्री को देखोगे या हिस्ट्री को, पूरी हिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश करोगे, तो आप एक चीज़ देखेंगे, ठीक है, कि जो आपकी हिस्ट्री है, पूरी हिस्ट्री, वो चाहे इंडियन हिस्ट्री, चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री, चाहे आपकी एचपी हिस्ट्री है, चाहे किसी भी अदर स्टेट्स की हिस्ट्री है, हिस्ट्री में एक ट्रेंड है बेटा, ठीक है, कि हिस्ट्री में पहले, जब बहुत साल पहले की अगर मैं बात करूं, आज से कोई 5 लाख साल पहले की बात करूं, 50 लाख साल पहले की बात करूं, तो उस समय पे बेटा लोग क्या थे? लोग बहुत ही मैनेज्ड लोग थे, बहुत ही मैनेज्ड, सभ्य, एक तरह से बिल्कुल डिसिप्लिन, बिल्कुल मैनेज्ड लोग थे, बहुत ही मैनेज्ड लोग थे बेटा. धीरे धीरे हम अपने लोगों की वजह से, हमारी गलतियों की वजह से हम सारे के सारे चले गए अनमैनेज्ड की तरफ से. तो हिस्ट्री जब भी आप पढ़ोगे, इसमें ध्यान रखना कि पहले हम लोग क्या थे? मैनेज्ड थे, फिर हम चले गए अनमैनेज्ड की तरफ, और फिर धीरे धीरे अब तक हम अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी तक हम कोशिश कर रहे हैं किसमें? मैनेज्ड वे में आने की, ठीक है, मैनेज्ड वे में आने की. तो हिस्ट्री जब भी पढ़ोगे ये चीज़ याद रखना कि पहले हम बहुत मैनेज्ड थे, फिर आदमी क्या होता गया? अनमैनेज्ड होता गया, और अब तक, आज तक 2020 तक हम कोशिश कर रहे हैं फिर से इतना मैनेज्ड होने की, लेकिन अभी भी हम इतने मैनेज्ड नहीं हो पा रहे हैं, सिर्फ कोशिश कर रहे हैं. पहली चीज़, इस चीज़ को ध्यान रखना. दूसरी चीज़ बेटा, एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी इंसान को कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे आप हैं, मैं हूँ, हमें कभी भी ज़िंदगी में, कभी भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले जो है वो फाइंड आउट करते हैं इजीएस्ट वे, ठीक है, जो हमारे लिए आसान हो, आसान तरीका हम अपने लिए ढूंढते हैं, ठीक है. तो जब क्या होगा? जब लोग जो हैं
वो किसी सिस्टम को चेंज करेंगे, चाहे वो मैनेज्ड से अनमैनेज्ड आएंगे, चाहे कुछ भी करेंगे, जब भी लोग क्या होगा परेशान होंगे तो लोग ढूंढेंगे इजी वे उस परेशानी से निकलने के लिए। और बेटा परेशानी जितनी बड़ी होगी उससे निकलने के लिए संघर्ष भी उतना बड़ा होता है। तो संघर्ष जब करना पड़ता है बच्चे, तो जब इंसान परेशान होगा इजी वे ढूंढेगा, संघर्ष करेगा, तो जब संघर्ष करेगा तब तक होगा बेटा रिवॉल्ट मतलब विद्रोह, तब तक होगा आपका विद्रोह। जब रिवोल्ट कब होगा रिवोल्ट? जब इंसान परेशान होगा। हिस्ट्री में एक चीज ध्यान रखना, इंसान बहुत बार परेशान होता है, ठीक है, लेकिन जब पानी कहते हैं ना पानी सर के ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो वहां होगा विद्रोह। जब भी हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आपको ऐसा लगेगा कि यार कहानी में आपको ऐसा लगेगा कि यार अब तो इंसान बहुत परेशान हो गया, बहुत दुखी हो गया, तब वहां याद रख लेना कि वहां आने वाला है रिवोल्ट। तीसरी चीज आपको याद रखनी है बच्चे, दो तरह के इकोनॉमी सिस्टम। कौन कौन से? एक आपके पास होता है सरप्लस, और दूसरा आपके पास कौन सा होता है? दूसरा आपके पास होता है सब्सिस्टेंस। सरप्लस और सब्सिस्टेंस, एक सरप्लस दूसरा सब्सिस्टेंस। ये जो बच्चे सरप्लस सिस्टम है इकोनॉमी का, ये कौन सा सिस्टम है? ये वो सिस्टम है जो हम आज अपनाते हैं। मतलब किस तरह से? सरप्लस, नाम ही बता रहा है, प्लस में चीजें, प्लस में, ठीक है। आज हम क्या प्लानिंग करते हैं कि आज की तो करेंगे, आज की 5 साल के बाद की, 10 साल के बाद की, आरडी करवा लेते हैं, एफडी करवा लेते हैं, या अभी आपका करंटली सिनेरियो देखो, लॉकडाउन था, ठीक है, लेकिन फिर भी आपके घर में इतना राशन था कि आप 2, 4, 5, 7 दिन बना सकते थे अगर दुकान नहीं भी खुलती। उसके बाद दुकानें भी खुली धीरे धीरे, फिर भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आई, ठीक है। आपका सिस्टम जो है वो सरप्लस सिस्टम है, ठीक है, ये होता है सरप्लस सिस्टम। सब्सिस्टेंस सिस्टम वो सिस्टम होता है बेटा, ठीक है, कि अभी हमने आफ्टरनून में क्या किया, लंच कर लिया, अभी डिनर डिपेंड करेगा कि डिनर के टाइम में हम कहाँ होंगे, क्या खाएंगे, डिपेंड करेगा। सिर्फ सिंगल जिनके पास बैकअप होता है कि अभी खाया, अभी कमाया, अभी खाया और बात खत्म, आगे का कुछ नहीं, ठीक है। कहाँ होता था ये सिस्टम, कब होता था? जब इंसान क्या करता था, जब इंसान जंगल में रहता था, ठीक है, जंगल में रहता था इंसान, और क्या करता था, और पशुओं को, जानवरों को मार के खाया करता था। उसके बाद आगे निकल जाते थे, घूमते फिरते रहते थे इधर उधर, ठीक है। सुबह पशु मारे, उनको खाया, ठीक है, दोपहर को देखा जाएगा, जहां मिलेगा पशु जानवर कोई भी वहां पे मारेंगे, खाएंगे, इनका कोई प्री प्लान नहीं होता था। हमारा सब सरप्लस सिस्टम में चलता है। तो हिस्ट्री में ये चीज भी याद रखनी है बेटा, ठीक है। ओके, यहां तक समझ आ गया होगा, समझ आ रहा है? यस, ओके, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट चलते हैं, यहां तक समझ आ गया हमें, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट हम देखेंगे आगे, आज जब हम चलेंगे बच्चे तो आगे हम देखते हैं कि हमारी जो हिस्ट्री है प्राचीन काल में मैंने आपको बताया हम कहां से, कौन से सिस्टम में थे, बहुत ही मैनेज्ड सिस्टम में, और उस मैनेज्ड से अनमैनेज्ड हम अपनी वजह से गए हैं। तो बच्चे जो मैनेज्ड सिस्टम था आपका, वो स्टार्ट होता है आपका यहां से, देख रहे हो, हड़प्पन सिविलाइजेशन से आपका क्या है, मैनेज्ड सिस्टम, ठीक है। पूरी हिस्ट्री में एक चीज ध्यान रखना, ये वर्ड सिविलाइजेशन शब्द आपको पूरी हिस्ट्री में कहीं भी बाकी नहीं मिलेगा। सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, बहुत ही सभ्य लोग, शिष्टाचारी लोग, ठीक है, बहुत ही अच्छे लोग। ये बेटा अगर मैं बात बताऊं आपको, ठीक है, तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, इसमें जो लोग थे वो इतने सभ्य लोग थे, ठीक है, कि हर एक चीज उनकी क्या थी, हर एक चीज उनकी प्री प्लान्ड थी, हर एक चीज, ठीक है, हर एक चीज का उन्होंने क्या कर रखा था, हर एक चीज का उन्होंने प्लानिंग कर रखी थी बेटा, ठीक है, कि कहाँ उनका क्या होगा, कैसे होगा, वो सारी चीजें, ठीक है। उनका जो आज हम वर्ड यूज करते हैं, एक
ठीक है। आज हम वर्ड यूज करते हैं स्मार्ट सिटीज, ठीक है, कि हमारे देश में स्मार्ट सिटीज बन रही है, ये हो रहा है। उस समय पे बेटा ये इतना दम रखते थे और इतने सभ्य थे कि इन्होंने जो अपने गांव बसा रखे थे, जो सिटीज बसा रखी थी एक तरह से, वो सारी की सारी स्मार्ट सिटीज थी। हर चीज जो है वो बिल्कुल प्रॉपर डिसिप्लिन में थी, हर चीज बहुत ही अच्छे से थी उस समय पे, ठीक है। इसी को हड़प्पन सिविलाइजेशन को ही बेटा इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, जिसको हिंदी में आप बोलते हो सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है। इसको हिंदी में भी बोला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन को, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। ओके, देखो क्या है, ठीक है, कि इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग टू ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज एज इंपॉर्टेंट, ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज एज भी इसे ही कहा जाता है, ठीक है। और इसका जो टाइम समय माना जाता है वो माना जाता है आपका 2500 टू 1700, 2500 से लेके 1700 बीसी के आसपास की ये बात है, ठीक है। टाइम पीरियड इसके बीच में इसका रहा है, ठीक है। ओके, अब कुछ लोगों के थ्रू ये भी माना जाता है बेटा, ठीक है, जैसे कि मान लो हम हैं, ठीक है, हमारी भी देखो डिफरेंट एज आती है। पहले क्या था, बचपन था, ठीक है, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, ठीक है। उसी तरह से माना जाता है कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है या हड़प्पन सिविलाइजेशन है जो आपकी, ये भी 3 फेजेस में रही है। जो अर्ली फेजेस है बेटा इसकी, ठीक है, जो अर्ली फेज थी वो थी 2900 से 2500 बीसी के बीच में, जब बिल्कुल इंसान आया ही था, अभी उसके पास कुछ नहीं था, ठीक है, वो ये वाली फेज मानी जाती है। उसके बाद बेटा, ठीक है, मिडल फेज जो है आपकी वो 2500 से 2000 बीसी के बीच में मानी जाती है। और उसके बाद बेटा लेटर फेज जो आपकी मानी जाती है 2000 से 1750 के आसपास, 1750 के आसपास की जो है वो आपकी लेटर एज मानी जाती है इस वाली सिविलाइजेशन की। लोग मैंने आपको बता दिया बहुत ही सभ्य थे, बहुत ही अच्छे थे, ठीक है, बहुत ही तरीके से वेल प्लान्ड और वेल मैनेजमेंट के साथ सारी चीज़ें चलती थी। जस्ट इमेजिन, आप जस्ट इमेजिन किया करो जब मैं कुछ बताता हूँ बेटा, ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है, ठीक है, आपको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है और क्या, जस्ट अपने दिमाग को वहाँ पे इमेजिन करना है, अपने आप को वहाँ रख के सोचना है, ठीक है। देखो बेटा एक चीज़ और बताता हूँ, आपका जो दिमाग है वो कैसे चलता है,